बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक्ड। आज हम बेटा आप लोग पास फर्स्ट ईयर क्लास का बेटा आप लोग पास चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी आप लोग पास एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है बेटा आप लोग पास फंक्शंस एंड ग्राफ। सबसे पहले बेटा हम फंक्शंस को डिस्कस करना है। बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं बेटा आप लोग पास उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है बेटा आप लोग के पास? y के इक्वल होता है। किसी भी फंक्शन को आप लोग पास रिप्रेजेंट करने का ये आप लोगों के पास क्या होता है, तरीका होता है। और आप लोगों के पास जो x होता है वो आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y बेटा आप लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस के जो x होगा बेसिकली बेटा आप लोगों के पास वो इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आंसर किसके आते जाएंगे? y के। तो y जो है वो x के आंसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन के अंदर और x हमेशा बेटा आप लोगों के पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू y। फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब फंक्शन के आप लोगों के पास दो चीजें फंक्शन के अंदर होती है, एक होती है डोमेन और एक होती है बेटा आप लोगों के पास रेंज। एक फंक्शन की आप लोगों के पास चीजें जो उसकी इमेजेस आप लोगों के पास अकॉर्डिंग आ रही होती है उसके मुताबिक आप लोगों के पास फंक्शंस की डोमेन होती है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास रेंज होती है। क्लियर होगी बात? आगे हम मजीद आप लोगों के पास कुछ फंक्शंस की टाइप्स भी आएंगी, उनको भी मजीद डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों के पास एक्सरसाइज की तरफ कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? गिवन दैट फंक्शन ए आप लोगों को दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, जबकि आप लोगों के पास b फंक्शन दिया हुआ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन के लिए चारों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फिर इस फंक्शन के लिए चार वैल्यू। पहले मैं a के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास हम a फंक्शन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व। a फंक्शन क्या है? f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब इनके वन बाय वन चारों पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या वैल्यू लिखी हुई है बेटा आप लोगों के पास? f ऑफ माइनस का 3। क्लियर होगी बात? अब जहां पे फंक्शन की जगह पे x दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस 3 पुट करा तो x की जगह पे माइनस 3 जब इधर पुट होगा तो इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस 3। ये बन जाएगा f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, ये आ जाएगा 9 माइनस 1 f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर होगी बात? यहाँ पे फंक्शन पे x की जगह माइनस 3 पुट होगा, जहां जहां पे फंक्शन पे x होगा वहां पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना? माइनस 3 पुट कर देना, या जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्या है? f ऑफ 0। नेक्स्ट क्या बेटा आप लोगों के पास? f ऑफ 0 है। f ऑफ 0 के अंदर क्या होगा? अब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो जहां x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा? 0। ये आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 का स्क्वायर माइनस का 1। ये आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? माइनस 1। f ऑफ 0 का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 1। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका जवाब। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट जो बेटा आप लोगों के पास है थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसी फंक्शन के रिस्पेक्ट, उसको आप लोगों को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास? थर्ड पार्ट में कह रहा है f ऑफ x माइनस 2। अब जहां जहां पे फंक्शन के अंदर x है वहां पे क्या पुट कर देंगे? x माइनस 2। दिस बिकम्स f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x है, x की जगह पे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 1। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 1। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 1 जाएगा तो प्लस का 3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है बेटा आप लोगों के पास a पार्ट के लिए f ऑफ x स्क्वायर प्लस का 3। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? x की जगह पे अब x स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेस कर देना है। x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? x स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर और माइनस का 1। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये आ जाएगा x की पावर 4 मींस के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 3 जार 6x का स्क्वायर माइनस का, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, 9 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 8। तो ये इसके फोर्थ पार्ट का क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इसके हमने a के रिस्पेक्ट बेटा आप लोगों के पास तमाम वैल्यूज के जो आंसर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यही क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले 4 के 4 किसके लिए? बी पार्ट के लिए। ओके बेटा, नाउ मूव टुवर्ड्स बी। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट गिवन क्या किया हुआ बेटा आप लोगों के पास? f ऑफ माइनस 3। ये आ जाएगा f ऑफ माइनस 3। इसको रीड आउट कैसे करते हैं? f ऑफ माइनस 3, ब्रैकेट को आप लोगों ने ऑफ करना है।
क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास f ऑफ -3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x की जगह पे कितना आ जाएगा -3 प्लस का 3। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2 3 जार 6 -6 प्लस का 3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -3 और इसे लिख देंगे 3 और आयोटा। ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है बेटा आप लोगों के पास, सेकंड पार्ट में कह रहा है आप लोग पास f ऑफ 0, ये आ जाएगा f ऑफ 0। मतलब जहां फंक्शन में x है वहां पे क्या पुट कर दूंगा 0। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास f ऑफ 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 0 प्लस का 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास स्क्वायर रूट 3। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है f ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 गिवन किया हुआ है। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x माइनस 2 है, इस x की जगह पे भी कितना आ जाएगा x माइनस 2। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू x माइनस 2 प्लस का 3। देखो इस x की जगह पे x माइनस 2 और ये वही प्लस का 3 वैसे का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2x माइनस का 4 और प्लस का 3। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 प्लस का 3। कितना आंसर आ जाएगा आप लोग के पास माइनस का 1। लास्ट पार्ट है बेटा आप लोग के पास फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है f ऑफ x स्क्वायर प्लस का 3। ये क्वेश्चन गिवन के वन जी बेटा, ये आप लोग के पास लास्ट वाला पार्ट है। इस x की जगह पे अब आपने दोनों जगह पे क्या पुट कर देना है 2x स्क्वायर प्लस का 3। ये आ जाएगा f ऑफ x स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इस x स्क्वायर पे वही आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 2। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 2। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2x स्क्वायर प्लस का 4। 2 कॉमन ले लोगे, अगर आप लोग पास ना भी लोगे तो कोई इशू नहीं है। यही आप लोग पास क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई के अंदर आंसर। क्लियर होगी बात। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जैसे आप लोगों ने इसको चेक करना है कि आप लोगों के पास कहां पे वैल्यूज पुट होगी तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आप लोगों ने इसके अंदर पुट कर दे। क्लियर होगी बात। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कहता है आप लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जहां पे सिंप्लीफाई हो सकता है वहां पे सिंप्लीफाई भी करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन किया हुआ बेटा आप लोगों के पास f ऑफ x गिवन किया हुआ है 4x प्लस का 7। क्लियर होगी बात। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास f ऑफ x है। अब देखो x की जगह पे पहले आप लोगों ने a प्लस x पुट करना है, फिर a पुट करना है। दोनों की वैल्यूज निकाल के फिर इसके अंदर पुट कर दें। मींस पहले आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर इस फंक्शन की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे a प्लस x। इसकी वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे क्या पुट होगा बेटा आप लोगों के पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी पुट। सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। कितना आ जाएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 4a प्लस h प्लस का 7। यह आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस का 7। नेक्स्ट क्या आ जाएगा f ऑफ a। ओके बेटा f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ a पुट करेंगे तो इधर a पुट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4a प्लस का 7। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। नाउ क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h। किसके इक्वल आएगा बेटा a प्लस h की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4a प्लस 4h प्लस 7, ये वाली वैल्यू। फिर f ऑफ a की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4a माइनस का 7 डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। अब 4a के साथ 4a कैंसिल आउट, 7 के साथ 7, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 4h ओवर h के साथ h कट गया। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 इसका आंसर। क्लियर होगी बात। जैसे आप लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, इसको माइनस करवा देना, फिर h के साथ डिवाइड करवा देना। तो बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को उसके अंदर एक फार्मूला यूज होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने गौर से समझना है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। हाँ जी, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन x। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास फंक्शन यही है, पहले a प्लस h पुट कर देंगे इसके अंदर, f a प्लस h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन a प्लस, फिर f ऑफ a ये पुट हो जाएगा साइन ऑफ a। क्लियर होगी बात। अब क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दोनों को ऊपर पुट करा देंगे। क्या कर रहे हैं माइनस
ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन, तो यहाँ वैल्यू चलो लिख लेते हैं पहले आप लोगों के पास ताकि पुट करने में आसानी हो। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच साइन इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा आप लोगों के पास, साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अब बेटा आप लोग पास ये वाला ना फार्मूला बन रहा है कौन सा, साइन पी माइनस का साइन क्यू। क्या फार्मूला बेटा आप लोग पास यहाँ फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन पी माइनस का साइन क्यू। ये बेटा आप लोग पास फार्मूले होते हैं सम से प्रोडक्ट में, एक फार्मूला ये होते हैं सम से या डिफरेंस से प्रोडक्ट में, या फिर आप लोग पास प्रोडक्ट से सम में या डिफरेंस में। ये है डिफरेंस से किस में जाना है आपने, प्रोडक्ट में। किससे इक्वल होता है बेटा आप लोग पास, ये दोनों आप लोग पास किसके आ रहे हैं, साइन के आ रहे हैं, तो साइन में चेंज वाला आएगा, ये आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू बाय 2, फिर साइन p माइनस क्यू बाय 2। ये बेटा आप लोग पास फार्मूला है। p की वैल्यू आप लोग पास a प्लस एच है और q की वैल्यू क्या है आप लोग पास a है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। कितना आ जाएगा, साइन cos आएगा, सबसे पहले कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2 cos p प्लस ये कितना आएगा a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाय 2, फिर कितना आ जाएगा साइन a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाय 2। ये p प्लस q हो गया पहला, फिर बाद में p ये एच को बाहर निकाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा 2 बाय एच, तो इधर आ गया। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास cos, अंदर बच जाएगा a और a 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय, इधर a के साथ a कैंसल आउट, साइन इधर कितना आ जाएगा h बाय 2। अब 2 दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करा दो, 2 ओवर h cos कितना आ जाएगा, अच्छा 2 दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कराऊंगा, 2a से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा a प्लस h ओवर 2 और साइन h बाय, क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके इस पार्ट का आंसर। इसका जस्ट एक फार्मूला यूज हुआ है, उस फार्मूले को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। साइन p माइनस साइन q किसके बराबर होता है, 2 cos p प्लस q ओवर 2 डॉट साइन p माइनस q ओवर 2। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सॉल्व। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है बेटा आप लोग के पास, फंक्शन जो गिवन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। सबसे पहले क्या पुट करेंगे बेटा आप लोग के पास, ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर और माइनस का 1। क्या फार्मूला बन जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये एच है बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने बी नहीं बना देना, ठीक होगी बात। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, प्लस ये वाला फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2ah और फिर माइनस का 1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2ah और माइनस का 1। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब मल्टीप्लाई करा दूंगा 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah और माइनस का 1। कोई वैल्यूज आप लोग के पास बेटा एक जैसी हो तो आप लोग के पास उन्हें प्लस माइनस करवा लेते हैं, अगर कोई भी वैल्यू एक जैसी आप लोग के पास नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, एफ ऑफ ए, ओके बेटा एफ ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर और माइनस का 1। जस्ट वैल्यू ए की जगह पुट होगी। दोनों को क्या करवा रहा हूँ बेटा आप लोग के पास, यहाँ लिख रहा हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की सारी वैल्यू है, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस का 1। फिर माइनस डाल के ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए की, क्योंकि ये सारी वैल्यू एफ ऑफ एच की, माइनस क्योंकि वैल्यूज माइनस है बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस ए स्क्वायर और प्लस का डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास एच। कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है आपस में,
ये आ जाएगी बेटा आप लोग के पास a क्यूब से a स्क्वायर से -1 से प्लस। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो वैल्यूज बचती हैं बेटा आप लोग के पास यहाँ लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah डिवाइडेड बाय, ऊपर से बेटा सब में क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है। h कॉमन निकालेंगे कितना आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h प्लस का 2a डिवाइडेड बाय h से कैंसल आउट। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h प्लस का 2a। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। ये आप लोगों के पास क्या थी इसकी सिंप्लीफिकेशन। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके आप लोग के पास फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 10 वाले की तरफ उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ बेटा आप लोग के पास, f of x इज इक्वल टू 10x। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग को, सबसे पहले a प्लस h, f of a प्लस h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू a प्लस h। फिर f of a कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 10, दोनों वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा 10 a प्लस h माइनस 10a डिवाइडेड बाय h। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1 बाय h को यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, 10 को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन a प्लस h डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a। क्लियर होगी बात। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं और हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास कैल्शियम, ये आ जाएगा 1/h इंटू, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस h डॉट कॉस a। कितना आ जाएगा कॉस a प्लस h, कितना आंसर आ जाएगा कॉस a ऊपर वाली साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन a प्लस h और डॉट कॉस a माइनस माइनस, अब कॉस a के साथ कॉस a कैंसल आउट, कितना आ जाएगा साइन a और डॉट कॉस a प्लस h। क्लियर होगी बात। ऊपर गोल के साथ देखा तो आप लोग पास फार्मूला बन रहा है कौन सा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये सारी वैल्यू बेटा आप लोग के पास अल्फा की है और ये सारी वैल्यू बीटा की, a प्लस एच अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस एच डॉट कॉस a। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसल आउट, कितना आंसर आ जाएगा 1/h साइन h डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस h और डॉट कॉस a। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। ये आप लोगों के पास क्या होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करके आप लोगों के पास एक्सरसाइज को मजीद कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। हमने इनको फंक्शंस के अंदर एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्या लिखी हुई है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले आप लोगों के पास एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी स्क्वायर का। ये फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर है जिसकी आप लोगों के पास साइड्स क्या है x है, सारी साइड्स क्या है x। इसका एरिया कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्क्वायर। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ, मींस के एरिया को लिखना है आपने किसके फंक्शन में, ऑफ इट्स पेरीमीटर। अब आप लोगों के पास पेरीमीटर क्या होगा, ये आप लोगों के पास स्क्वायर का ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पेरीमीटर को आप लोग पास p लिख लेते हैं, चलो पूरा नहीं लिखते, कितना आ जाएगा पेरीमीटर p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, ये पेरीमीटर के अंदर क्या होता है जस्ट बाहर वाली बाउंड्री तमाम को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4x x x x और कितना आ जाएगा 4x। एरिया ऑफ स्क्वायर को किसमें लिखना है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, मींस के एरिया का आंसर पेरीमीटर की फॉर्म में आना चाहिए। क्या आ जाएगा आप लोग पास, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं x की,
इसको निकालते हैं बेटा आप लोग पास x की, कितना आ जाएगा p/4 इज इक्वल टू x। इसे क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। यही x की वैल्यू बेटा आप लोग इसके अंदर क्या कर देते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा आप लोगों ने एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, जो एरिया है आप लोगों का स्क्वायर का उसको रिप्रेजेंट करना है किसके फंक्शन में, पैरामीटर के फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट आप लोग p/4 इज इक्वल टू x, ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर क्या बन गया बेटा आप लोग पास 2। क्या बन जाएगा, एरिया की आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा p/4 का स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ये देखो ये हमने क्या किया है, एरिया को किसके स्क्वायर के किसके फंक्शन में रिप्रेजेंट किया है, पेरीमीटर के। ये बेटा आप लोगों को क्या आ जाएगी इसकी सिंपलीफिकेशन, और ये इस पार्ट का क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे थे, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस कितनी होगी, c इज इक्वल टू 2 पाई r एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एरिया क्या होता है बेटा आप लोग पास a, दैट इज पाई r स्क्वायर। सर्कमफेरेंस को एरिया के फंक्शन, इसका मतलब यहां से आप लोग वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी a ओवर पाई इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दोनों तरफ कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा a ओवर पाई का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r। r की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास c इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a ओवर पाई। ये बेटा आप लोग पास c इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट a ओवर पाई। ये बेटा आप लोग पास हमने क्या किया है, सर्कमफेरेंस को, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ किसके फंक्शन में होना चाहिए आप लोग पास, ऑफ इट्स एरिया। एरिया के फंक्शन में होना चाहिए, वहां से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर दिया। हमेशा आप लोगों ने जिसके अंदर रिप्रेजेंट करना है वो आप लोगों के पास बाद में आएगा, जिसको रिप्रेजेंट करना है वो पहले आएगा, उसके अंदर आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब। जो सरफेस एरिया होता है बेटा आप लोगों के पास किसका, क्यूब का, वो बराबर होता है s इज इक्वल टू 6l का स्क्वायर। उसे क्या देंगे इक्वेशन नंबर 1। वॉल्यूम जो होता है बेटा आपके पास किसी भी उसका, उसके अंदर 3 लेंथ होती है, कितना आ जाएगा l की पावर 3। और आप लोग को सब यहाँ से आपने l की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, क्या आ जाएगा l की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। l की वैल्यू कैलकुलेट करने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी कितना आ जाएगा क्यूब रूट, इधर भी आ जाएगा l क्यूब। ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसल आउट, कितना आ जाएगा क्यूब रूट v इज इक्वल टू l, l इज इक्वल टू v की पावर 1/3। अब इसे क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पुट कर देते हैं 2 को बेटा आप लोगों के पास 1 के अंदर, या लिख लेते हैं पुट इक्वेशन 2 इन 1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, s इज इक्वल टू 6l की जगह पे v की पावर 1/3, और बाहर कितनी है बेटा आप लोग के पास पावर 2, क्योंकि l का स्क्वायर भी तो है। s इज इक्वल टू 6v की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 2/3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी v की पावर आ जाएगी। ये आप लोगों के पास क्या होगा, s इज इक्वल टू v की पावर 2/3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। ये बेटा आप लोगों के पास एक थोड़ी सी नई चीज है आप लोगों के लिए। अब बेसिकली डोमेन और रेंज जो होता है आप लोगों के पास दो ऐसी वैल्यूज होती हैं। बेसिकली डोमेन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने फंक्शन के ऊपर चेक करना है कि आप लोगों के पास जो आंसर है वो एक तो इंफिनिटी ना आए, एक आंसर इंफिनिटी ना आए, और एक आंसर बेटा आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। क्या ना आए बेटा आप लोगों के पास, कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। उन वैल्यूज को आप लोगों ने वहां से निकाल देना, वहां से निकाल देना। पूरी जो चीज होती है वो होती है बेटा आप लोगों के पास रियल लाइन होती है, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। इसके अंदर पूरे रियल नंबर होते हैं, पॉइंट वाले भी आप लोगों के पास, बगैर पॉइंट वाले भी, नेगेटिव पॉइंट वाले भी, पॉजिटिव पॉइंट वाले भी, तमाम आप लोगों के नंबर शामिल होते हैं। ये माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, और आप लोग के पास ये सारे क्या होते हैं रियल नंबर्स, मींस के रियल नंबर होती है। पूरी रियल लाइन है आप लोग के पास, जैसे आप लोग के पास रियल लाइन हमने पढ़ी हुई है, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव के दरमियान में कहीं पे जीरो इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स। डोमेन बेसिकली क्या है, आप लोगों ने वो वैल्यूज उस फंक्शन में से निकाल देनी है जिसके ऊपर उस फंक्शन का आंसर क्या आए,
इंफिनिटी आए या उस फंक्शन का आंसर कम्प्लेक्स नंबर आए। अगर उस फंक्शन का नंबर आप लोगों के पास वो वैल्यू पुट करने से कम्प्लेक्स आंसर आया, उस वैल्यू को भी खत्म कर देंगे, वहां से निकाल देंगे इस रियल नंबर में से, और आप लोगों के पास जिसको पुट करने से आंसर इंफिनिटी आ रहा है वो भी आप लोगों ने आंसर निकाल लेना। अगर कोई भी नहीं आ रहा आप लोगों के पास ऐसी वैल्यू, तो पूरी रियल लाइन आप लोगों के पास क्या होगी, इसकी डोमेन। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वो नंबर्स निकाल दिए हैं, आप लोगों ने डोमेन लिख ली है, क्या लिख लिया। अब उस डोमेन की वैल्यूज पुट करने से जो उनके आंसर आएंगे वो किस में आ जाएगा, रेंज में। समझा की बात की, इस बात को थोड़ा समझना है कि डोमेन में वो वैल्यूज, रियल नंबर की वो वैल्यूज आप लोगों ने लिखनी है जिसके ऊपर उसका आंसर इंफिनिटी ना आए और कम्प्लेक्स नंबर ना आए। वो वैल्यूज आप लोगों ने निकाल के डोमेन लिख दी, फिर जो आंसर आएंगे डोमेन के वो वैल्यू सारी पुट करने से उसका रेंज मींस कि आंसर कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वो पोर्शन जो होगा वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, इसका रेंज। ये आप लोगों के पास मेन कंसेप्ट है किसका, डोमेन और रेंज का। अब डोमेन और रेंज के अंदर आप लोगों के पास थोड़ा सा मजीद ये भी कंसेप्ट है कि आप लोगों के पास ये जो इंटरवल होगा ये होगा क्लोज्ड इंटरवल। ये कौन सा होगा बेटा आप लोगों के पास, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये ऐसे लिखा हुआ ना आप लोगों के पास 2 से लेकर 3 तक। अब इस इंटरवल के अंदर 2 शामिल है, इसके अंदर 2 और 3 शामिल नहीं है। ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ये कौन सा बेटा आप लोगों के पास, ओपन इंटरवल। इनका ध्यान रखना है, जो क्लोज होगा उसके अंदर वो वाला नंबर शामिल होगा, और जिसके अंदर शामिल नहीं होगा वो वाला नंबर कभी भी शामिल नहीं होगा। उससे पीछे पीछे वाले हैं 3 से। अब ये 2 और 3 के दरमियान वाले भी हैं और 2 भी शामिल है, लेकिन 3 शामिल नहीं है। ये आप लोगों के पास ओपन इंटरवल होता है। जो क्लोज, जहाँ क्लोज इंटरवल होता है वो डिजिट शामिल होता है, जो ओपन इंटरवल होता है वो वाला डिजिट शामिल नहीं होता। और आप लोगों के पास जो इंफिनिटी होगी वो कभी भी क्लोज इंटरवल के साथ नहीं आ सकती, मींस के इस तरह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंफिनिटी होती है लामहदूद। हमें पता ही नहीं है इंफिनिटी है क्या, तो हमें क्या पता लगेगा, कहां तक, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए आप लोगों के पास हमेशा ओपन इंटरवल के साथ होती है, ये कभी भी शामिल नहीं होती। क्लियर होगी बात। इस चीज का भी आप लोगों ने क्या रखना, ध्यान में रखना है। ये तमाम आप लोगों को छोटा छोटा कंसेप्ट था जो बेटा हमने आप लोगों को डिस्कस कर लिया डोमेन रेंज का। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करके आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा किस तरह आप लोगों ने इसकी डोमेन रेंज कैलकुलेट करनी है। बस इन दो चीजों को मद्देनजर रखना है कि आंसर एक तो इंफिनिटी ना आए उस फंक्शन का, और आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, रियल की वो वैल्यूज आप लोगों ने वहां से निकालते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फंक्शन g of x is equal to 5 minus x। अब बेटा आप लोग पास इंफिनिटी जब आता है जब आप लोग पास समथिंग ओवर 0 आ जाए कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल 2/0 या 5 minus x by 0, 2 minus 3 by 0, कोई नीचे 0 आएगा। अब नीचे कुछ है ही नहीं 0, तो इसका मतलब इंफिनिटी तो आंसर आ नहीं सकता। और आप लोग पास कम्प्लेक्स नंबर कब बनते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट ही नहीं है तो इसका मतलब ना ही इसका आंसर इंफिनिटी आ सकता है और ना ही इसका आंसर कम्प्लेक्स फॉर्म में आ सकता है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास इसकी माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका मतलब पूरी रियल लाइन इसकी क्या है, डोमेन है। कोई भी ऐसी वैल्यू आप लोगों के पास रियल लाइन के अंदर नहीं है जिसको पुट करने से आंसर इंफिनिटी आ जाए, और ये जिसको वैल्यू पुट करने से आप लोगों के पास कम्प्लेक्स आ जाए। क्यों, कम्प्लेक्स उस वक्त बनेगा जब स्क्वायर रूट होगा, और आप लोगों के पास इंफिनिटी उस वक्त बनेगा जब नीचे 0 होगा, ना ये फ्रैक्शन में है और ना ही आप लोगों के पास स्क्वायर रूट के अंदर है। नेक्स्ट, फिर जब डोमेन आप लोगों के पास पूरी रियल लाइन आ रही है तो डोमेन की वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर भी सारे का सारा उसी में से ही आएगा। तो ये भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये तो बेटा आप लोगों के पास सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, ये हमने आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया। मींस के कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास तमाम की तमाम रियल वैल्यूज पुट हो रही है, तो आंसर भी तमाम की तमाम रियल वैल्यूज का आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मजीद क्लियर हो जाएगा बेटा आप लोगों को। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, g of x is equal to square root x plus 2। क्लियर होगी बात। होगा क्या, अब बेटा आप लोग पास में फंक्शन गिवन किया हुआ है g of x is equal to square root x plus 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। वजह, अगर तो माइनस आया क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाएगा बेटा आप लोग पास, कम्प्लेक्स। क्योंकि हमने इसे कम्प्लेक्स नहीं बनाना, तो इसीलिए आप लोगों ने फंक्शन के अंदर ऐसी वैल्यू रियल लाइन से निगलेक्ट कर देनी है जिसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने से इसका आंसर नेगेटिव में आए। मींस के जैसे अब देखो मैं यहाँ -2 तक पुट कर सकता हूँ, -3 जैसे पुट करूंगा -1 आंसर आ जाएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर -1 आंसर आया क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर।
हमने क्या कहा था, डोमेन के अंदर आप लोगों ने वो नंबर्स खत्म करने हैं जिसके पुट करने से फंक्शन का आंसर कम्प्लेक्स आए या फिर इंफिनिटी आए। इंफिनिटी इसके अंदर आ नहीं सकता क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है। हाँ, कम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होगा बेटा आप लोग के पास, इसकी डोमेन ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, डोमेन इज इक्वल टू, आप लोगों ने इस बात को समझना है, क्लोज इंटरवल -2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। होगा क्या, अब देखो अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ, आंसर कितना आएगा, 0। 0 आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 0। अब लेकिन -1 नहीं आना चाहिए। जैसे ही -3 पुट करोगे, -4 पुट करोगे, -5, माइनस वाली जितनी वैल्यूज आगे की तरफ पुट करते जाओगे तो आप लोग पास ये आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे ही ये आंसर नेगेटिव में आएगा तो आप लोग के पास वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, और हमने कम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसे नहीं लेकर जाना, तो आप लोग पास इसकी डोमेन जस्ट क्या होगी, -2 से लेकर इंफिनिटी तक। मींस के -2 वो हद है जहां तक पुट कर सकते हो माइनस की वैल्यूज माइनस तक, उसके बाद पॉजिटिव जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर लो, उसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं। क्यों, पॉजिटिव वैल्यू 4 पुट करें, 4.5, 3, 1 जो मर्जी वैल्यू पुट करें, आंसर इसका नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, कंडीशन सिर्फ दो है, इंफिनिटी नहीं होना चाहिए और कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। अब पॉजिटिव वैल्यूज पुट करने से ना ही कभी इंफिनिटी होगा और ना ही कम्प्लेक्स नंबर। हाँ, नेगेटिव वैल्यूज पुट करने से ये आप लोग पास क्या बन सकता था, मींस के आप लोग पास कम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। इसलिए -2 के हमने आप लोग पास रेंज मुख्तस कर दी कि -2 से आगे आप लोगों ने नहीं जाना। -2 शामिल है, बताया था कि मुझे ये क्लोज इंटरवल -2 शामिल है, लेकिन -2 से आगे वाले शामिल है नहीं है। -2 से आप लोग पास पॉजिटिव वाले आप लोग पास शामिल है, -2 से नेगेटिव वाले शामिल नहीं है। ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगी, डोमेन। नेक्स्ट क्या करना है बेटा आप लोग पास, रेंज। अब इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, रेंज बेटा आप लोग पास वो आंसर है, रेंज वो आंसर है जो कि डोमेन की तमाम वैल्यूज को पुट करने से आएगा। रेंज की डोमेन आप लोग पास जो रेंज है वो क्या होगा, ये वैल्यू सारी पुट करें तो आंसर आप लोग पास कहां से कहां आएगा। देखो -2 पुट करूंगा कितना आ जाएगा, 0। -2 इसका मतलब इसका जो सबसे लोएस्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अब 1 पुट करते रहेंगे, 2 पुट करते रहेंगे, 3 पुट करते रहेंगे, इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। देखो सबसे लोएस्ट ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, रेंज में। अब देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है, -2, इसके अंदर -2 पुट होगा, फिर -1, -1 का आंसर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि -1 + 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका मतलब फिर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 पॉइंट समथिंग भी आएगा, 3 पॉइंट समथिंग भी, इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे होंगे। कितना आ जाएगा, 0 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी कौन सी, पॉजिटिव। नहीं लगा होगा सिंपल इंफिनिटी के साथ, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब डोमेन क्या हुई, वो वैल्यूज जिसको आंसर पुट करने से कम्प्लेक्स नंबर ना आए वो लिख दिया हमने। -3, -4 वो वैल्यूज थी जिससे कम्प्लेक्स आ रहा था, हमने खत्म कर दी -2 तक। फिर ये वाली वैल्यूज पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो इसका क्या आना था, रेंज का। अब सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी थी, -2 पुट करके दी, उसके ऊपर 0 आ रहा था, इसका मतलब बाकी वैल्यूज तो उससे आगे की तरफ आंसर आएगा। उससे आगे की तरफ 1 आ रहा था, फिर 2 भी आ जाएगा, किसी के ऊपर 3 भी आ जाएगा, तो ये तमाम वैल्यूज बेटा उनको किसकी आ जाएंगी, रेंज की आएंगी, मींस की उस तरफ इंक्रीज करें। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग पास नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा, बेटा आप लोग पास यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास क्वेश्चन नंबर इसके 3 पार्ट को लिख लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास g(x) इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 6x + 7 कोमा x जो बेटा आप लोग पास लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू -2, नेक्स्ट लिखा हुआ है 4 - 3x, और x क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोग पास ग्रेटर देन -2। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये पीस वाइज फंक्शन है। मैं क्या करता हूँ बेटा आप लोग पास, ऊपर वाली वैल्यू को 1 कह देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को 2 कह देते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग पास 1 को सॉल्व कर रहे हैं, 1 की हम डोमेन और रेंज दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास निकाल लेते हैं। अब देखो डोमेन इसकी कहां से कहां तक है कि x की वो वैल्यूज जो कि आप लोग के पास -2 से छोटी है और -2 भी शामिल है, जिसके अंदर बेटा आप लोग पास नीचे इक्वल का सिंबल आ जाए, इसका मतलब वो वाली वैल्यू भी आप लोग पास के अंदर क्या है, शामिल है। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, मींस के x से आप लोग पास x क्या है, छोटी वैल्यूज है, किससे, -2 से। अब आप लोगों के पास -2 क्या है, आप लोग पास बड़ा है, -2 क्या होगा, बड़ा। तो आप लोग पास -2 से छोटी वैल्यूज कौन सी होंगी बेटा आप लोग पास, इसका इंटरवल आ जाएगा बेटा आप लोग पास -∞ से लेकर -2 तक, और -2 क्या होगा, शामिल होगा। क्यों, -2 शामिल होने की रीजन ये है क्योंकि आप लोग पास इस नीचे के आप लोग पास इक्वल का निशान है, तो ये आप लोग पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन हमने आप लोग पास लिख ली है। नेक्स्ट, क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी नहीं है और आप लोग पास स्क्वायर रूट में नहीं है, तो आप लोग पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता।
फिर हमने इसकी रेंज निकालनी है। रेंज के लिए क्या होगा, इन तमाम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा रेंज के अंदर। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले मैं -2 पुट करके देखता हूँ। सबसे क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू है, -2 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 इंटू -2 प्लस 7, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 12, ये आ जाएगा माइनस का 5। फिर क्या पुट करके देखता हूँ, माइनस का 3, क्योंकि नेगेटिव की तरफ वैल्यू जा रही है, ये आ जाएगा +7, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 18 और ये माइनस का 11। इसका मतलब आप लोगों के पास वैल्यूज नेगेटिव की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आप लोगों के पास -5। इसका मतलब जो इसकी बेटा आप लोगों के पास ये हमने डोमेन निकाली है, और जो 1 की बेटा आप लोगों के पास जो रेंज होगी, ये आप लोगों के पास क्या है, डोमेन है। और 1 की जो बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, वो बेटा आप लोगों के पास क्या होगी, कहां से कहां तक आ रही है, -5 तक। जो लोवेस्ट है वो कहां तक आ रही है, -5 तक, क्योंकि -2 को पुट किया है। और आप लोगों के पास वैल्यूज कहां जा रही है, आप लोगों के पास नेगेटिव की तरफ। कहां जा रही है बेटा आप लोगों के पास, नेगेटिव। इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो -∞ से लेकर -5 तक होगी, और -5 भी बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, शामिल होगा। अब 2 पर चलते हैं। 2 के अंदर पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डोमेन। ओके बेटा, डोमेन कैलकुलेट करते हैं। डोमेन के अंदर होगा क्या, अब आप लोग के पास x क्या है, -2 से बड़े हैं। x कौन से लेने हैं, -2 से बड़े। अब -2 से बड़े x कौन से होंगे बेटा आप लोगों के पास, -2, -1, 0 मींस के पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा -2 से लेकर पॉजिटिव के इंफिनिटी तक, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी लेनी है। नेगेटिव के अंदर देखो -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा कितना होगा बेटा आप लोगों को, 0, 0 से बड़ा कितना होगा, 1, 2, 3, इस तरह हम लोग पास पॉजिटिव की तरफ जाएगी, इसलिए हम लोग पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। इसी की क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर 2 की, ये आप लोगों ने रेंज भी कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा, रेंज क्या आएगी, अब देखो रेंज आएगी कि आप लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, आप लोग पास जो आंसर आएगा। इसको रेज कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग पास देखो वैल्यूज आपके पास पुट करते हैं। अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पहले -2 पुट कर रहा हूं, याद रहे तो ये वाला -2 शामिल है नहीं है, जो इसका आंसर आएगा वो भी शामिल नहीं हो सकता। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, इस फंक्शन में पुट होगा 4 - 3 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 4 + 6, कितना आंसर आ जाएगा 10। फिर कितना आएगा, अब -2 से अगली पॉजिटिव आएगी, मींस के बड़ी वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो -1 आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 4 + 3 = 7। मींस की वैल्यूज क्या हो रही है, कम हो रही है, नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 10 तक। कहां तक जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वैल्यू जाएगी आप लोगों के पास 10 तक, और 10 इसके अंदर शामिल है नहीं होगा। इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास 10 शामिल है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर -2 शामिल नहीं है, उधर ये -2 शामिल था, तो इधर -5 भी आप लोगों के पास क्या है, शामिल। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना। अब डोमेन आप लोग के पास पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि डोमेन है, g(x) की डोमेन कैलकुलेट कर रहा हूं। डोमेन आप लोग पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये डोमेन आ रही है यहाँ पे, तो ये भी बेटा आप लोग पास क्या आ रही है, डोमेन इकट्ठी। इन दोनों का यूनियन आ जाएगा, कितना होगा, -∞ से -2। अब 2 वाला इंटरवल शामिल है, यूनियन, फिर कितना आ जाएगा, -2 से लेकर इंफिनिटी तक। अब देखो दोनों के अंदर अगर हम यूनियन चेक करें, दोनों का यूनियन चेक करें, तो बेटा बस इधर -2 शामिल है, इधर -2 शामिल नहीं है। इसका मतलब शामिल वाला ले लेंगे, यूनिट के अंदर दोनों को कंबाइन करेंगे, इधर शामिल है और इधर शामिल नहीं है, इसका मतलब शामिल होने वाला आएगा। कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर पॉजिटिव, क्योंकि दरमियान में यही वही वैल्यू थी जो स्किप हो रही थी, वही वैल्यू इसने क्या कर दिया, कवर। तो इसका मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन जो है वो बेटा आप लोगों को इसकी क्या आ गई है, डोमेन में। नेक्स्ट क्या होगा, रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों को, g(x) की, g(x) की रेंज आप लोगों के पास इन दोनों का यूनियन, ये आ जाएगा -∞ से लेकर -5 शामिल है, यूनियन, फिर कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर 10 तक। अब इसके लिए बेटा आप लोगों के पास मैंने ऑलरेडी लाइन बनाई हुई है। अब देखो ये -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी है, यहाँ कहीं पे -5 है, यहाँ कहीं पे 10 है। 5 हालांकि शामिल है, 5 आप लोगों के पास शामिल है बाउंड्री के अंदर, अब लेकिन 10 शामिल नहीं है। इसका मतलब 10 के ऊपर ब्रैकेट आप लोग को क्या है, इस तरह ओपन, और ये वाली तो वैसे ही इंफिनिटी वाली हमेशा ही आप लोग को क्या रहती है, ओपन रहती है। अब देखो एक रेंज यहाँ से यहाँ तक है और एक रेंज यहाँ से यहाँ तक, यूनियन के अंदर कौन सी आएगी, बड़ी वाली आएगी, जाहिर सी बात है, और बड़ी वाली ओपन वाली, क्यों, क्योंकि 10 शामिल नहीं। 10 वाले के अंदर ये 5 तो आ सकता है, लेकिन 5 के अंदर ये 10 वाला शामिल नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग पास जो इसकी रेंज हो जाएगी वो कितनी होगी, -∞ से लेकर बेटा आप लोग पास 10 और ओपन इंटरवल तक 10 आप लोग पास क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। क्लियर होगी बात, जस्ट आप लोगों ने इन दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करके फिर यूनियन लेंगे तो आप लोगों को उसका कैलकुलेट करना आसान। क्लियर होगी बात, ये बेटा आप लोगों को इसकी क्या थी, डोमेन और रेंज।
अब हम इसके आप लोग पास फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आप लोग के पास मॉड वाला क्वेश्चन है, उसको आप लोग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास फोर्थ पार्ट है बेटा। आप लोग के पास फोर्थ पार्ट भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। इस मॉड एक्स माइनस 5 का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आता है बेटा आप लोगों के पास, अगर इस वाली को सॉल्व करें तो ये आता है प्लस माइनस एक्स माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस। क्या होता है मॉड का मतलब? प्लस माइनस। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। एक दफा प्लस में आ जाएगा x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक दफा माइनस में आ जाएगा। होगा क्या? अब आप लोग के पास बेटा यहाँ पे अगर वैल्यू चेक करें, जैसे ही प्लस रहेगा तो ये रहेगा x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई कराते हैं इनइक्वालिटी उलट जाती है। माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ ग्रेटर यहाँ आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। इधर से वाली क्या निकलेगी? x ग्रेटर, माइनस हो रहा है तो जाके प्लस, इधर माइनस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब इन दोनों के इंटरवल बना लेते हैं डोमेन कैलकुलेट करने के लिए। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, देखो x बड़ा है 5 से या 5 के बराबर है। 5 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी? 5 शामिल है और अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका इंटरवल क्या बनेगा बेटा आप लोग के पास? इसका बन जाएगा 5 से क्या है? छोटी वैल्यूज है। कितना आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 तक, और 5 बेटा आप लोगों के पास क्या है इसके अंदर? 5 से छोटी वैल्यूज और 5 तक, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये आ जाएगा 5 इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी। और अब गौर के साथ देखिए, अगर इन दोनों का यूनियन लें तो आप लोगों के पास सेम नहीं आ रही वैल्यूज? ये भी 5 पे, ये भी 5 पे, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। जस्ट 5 की कमी ही वो आप लोगों के पास 5 दोनों के अंदर आ रहा है। इसका मतलब इसकी डोमेन हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। मींस के पूरी की पूरी जो रियल लाइन है वो आप लोगों के पास क्या होगी? माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 तक, फिर वही 5 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक 5, तो दोनों में आ रहा है। देखो ना, आप लोगों के पास अगर रियल लाइन बनाऊं तो ये इस तरह है, ये वाली वैल्यू इस तरह है, माइनस इंफिनिटी, ये है पॉजिटिव इंफिनिटी, दरमियान में 0 है। यहाँ कहीं में बेटा आप लोगों के पास 5 भी होगा। ये वाली आ रही है माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 तक, 5 शामिल है। दूसरी कहां से आ रही है आप लोगों के पास? 5 से लेकर इंफिनिटी तक, मींस के इस वाले 5 से लेकर इंफिनिटी तक। देखो तो टोटल आप लोगों के पास रीजन कवर हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव, वही आप लोगों के पास यहाँ पर हमने रीजन लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? अगर इसकी रेंज चेक करें। अच्छा, इस चीज को आप लोगों ने हमेशा जहन में रखना है, ये जो हमने निकाली है ये बेटा आप लोगों के पास इसकी क्या है? ये डोमेन। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास? डोमेन। रेंज क्या होती है? हमेशा जो इसके ऊपर ये जो मॉड लगे हुए हैं, मींस के जो दो लाइंस लगी हुई है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। इसका आंसर हमेशा क्या आता है? ये पॉजिटिव के लगाए इसलिए जाता है ताकि वैल्यू को क्या किया जाए? पॉजिटिव। जब वैल्यू आएगा ही आंसर हमेशा पॉजिटिव। अगर मैं -5 का भी मॉड लूं तो इसका आंसर भी 5 आएगा, पॉजिटिव का भी मॉड लूं इसका आंसर भी कितना आएगा? 5। याद है तो हमने स्क्वायर रूट जैसे कैलकुलेट किया था, आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर आप लोगों के पास फार्मूला आ रहा था आयोटा y ओवर y का मॉड, उस y को पॉजिटिव करने के लिए उसने यहाँ पे आप लोगों के पास किया था। तो यही वही फार्मूला है, आप लोगों के पास फार्मूला वाला ही बार है, उसको आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव का मतलब इसकी रेंज जो आंसर आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव आंसर की रेंज आप लोगों के पास कहां से कहां तक हुई? 0 से लेकर, क्योंकि पॉजिटिव तो यही वैल्यू है, 0 से जैसे ही पीछे जाएंगे कौन सी स्टार्ट हो जाएंगी? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास? रेंज। फिर बाद नेगेटिव इसका आंसर कभी आ नहीं सकता, पॉजिटिव तमाम इसके आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास लास्ट पार्ट है फ्रैक्शन में, आप लोगों ने इसे गौर से समझना है। आप लोग के पास वो भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्या आ जाएगा? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या जाएगा? x प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। अब मैंने क्या बात की थी कि आप लोग पास अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे क्या ऐसी x की वैल्यू पुट हो कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा? अनडिफाइंड के लिए नीचे 0 होगा। यहाँ पे x की जगह पे अगर 3 आ गया किस तरह, 3 माइनस 3 0, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। इसका मतलब जो इसकी डोमेन होगी बेटा आप लोग पास, डोमेन के अंदर क्या करेंगे? पूरे रियल में से 3 को माइनस करवा देंगे, क्योंकि 3 नहीं आ सकता इसके अंदर। जैसे ही 3 आया ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हम ला नहीं सकते, हमने पूरी रियल लाइन में से वो वैल्यूज हमेशा निकालनी होती है जिनसे आप लोगों के पास इसका आंसर इन्फिनिटी आया या फिर आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ये बन नहीं सकता क्योंकि आप लोगों के पास स्क्वायर रूट नहीं है। इन्फिनिटी बन सकती थी, वो 3 को हमने निकाल दिया। इसका इंटरवल क्या बनेगा?
माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक यूनियन, फिर बनेगा 3 से लेकर होल स्क्वायर। गौर के साथ देखो तो 3 को हमने निकाल दिया है, ओपन इंटरवल के अंदर 3 शामिल है, कभी नहीं होगा। ये आप लोग पास देखा, आप लोग पास 3 हालांकि लिखा भी हुआ है, लेकिन ओपन इंटरवल है, 3 शामिल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोग पास, रेंज। ओके बेटा, रेंज के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रेंज के अंदर क्या होगा, जो आंसर आएंगे वो किसके आएंगे, एक्स के। आंसर किसके आएंगे, ये जो फंक्शन होता है हमने शुरू में पढ़ा था, ये जो फंक्शन होता है बेटा आप लोग पास y के बराबर होता है। इसको y के बराबर लिख के वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूँ। x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x, हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3y माइनस का xy इज इक्वल टू x प्लस 2। x वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 3y माइनस का 2x प्लस xy, ये आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस वाई, डिवाइड हो जाएगा इधर आके, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर होगी बात। ओके, यहां पे y की जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि x के आंसर को अनडिफाइंड कर देगी। क्यों, हम जो वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यूज हम किसकी पुट करते हैं, x की। किसकी पुट करते हैं, आंसर किसका आता है, y का। तो आप लोग पास ये डोमेन किसकी निकाली, हमने y की निकाली है। अब जो रेंज होती है वो x के लिए होती है, कि यहाँ पे आप लोग पास पुट करने से कौन सी वैल्यूज आएंगी। वैल्यू किसकी आती है हमेशा आप लोग पास, y की। वही आप लोग पास y की वैल्यूज अब आप लोग पास पुट करना चाह रहे हैं। इस रेंज के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको अनडिफाइंड बना रही है, -1। क्या बना रही है, -1, क्योंकि ये फ्रैक्शन में था इसलिए इसे सॉल्व करना पड़ा, इस तरह समझ नहीं आती। y की जगह पे क्या ऐसा पुट करेंगे आप लोग पास, अनडिफाइंड हो जाएगा -1। इसका मतलब जो इसकी रेंज आएगी बेटा आप लोग पास, रेंज में से कौन सी चीज माइनस हो जाएगी, रियल पूरी लाइन में से -1 को क्या करा देंगे, माइनस। इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसकी रेंज आ जाएगी। आप लोगों ने -1 लिखा भी है, लेकिन ओपन इंटरवल है, इसका मतलब -1 शामिल है नहीं होगा। उधर 3 लिखा था, इधर आप लोगों के पास ये इसकी नीचे वाला आप लोगों के पास किसका हिस्सा है, रेंज का है। ऊपर वाला बेटा आप लोगों के पास किसका है, डोमेन। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास थर्ड जो था वो सॉरी 4 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। डोमेन और रेंज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है बातों को, तो ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। क्लियर होगी बात। तब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कहता है गिवन दैट एक फंक्शन बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ ये वाला, वो कहता है अगर फंक्शन के अंदर 2 पुट करें तो उसका आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, -3, और अगर -1 पुट करें तो आंसर 0 आ रहा है। आप लोगों ने a और b की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 2। सबसे पहले कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, सारी जगह पे 2 पुट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और प्लस का, इसके अंदर बेटा आप लोग पास पहले 2 पुट करेंगे फिर -1, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2 का क्यूब 8 माइनस ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4a, फिर प्लस का 2b प्लस का 1। ओके, f ऑफ 2 का आंसर कितना आ रहा, -3, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 3। ओके बेटा 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, -3 माइनस 9 इज इक्वल टू -4a प्लस का 2b, ये -12 इज इक्वल टू -4a प्लस का 2b। क्लियर होगी बात। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, इसे लिख रहा हूँ -4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि रेंज हो जाए इक्वेशन, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12, ये बन जाएगी बेटा आप लोग पास इक्वेशन नंबर 1। हमने फर्स्ट वैल्यू को बेटा आप लोग पास पुट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोग पास सेकंड वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर। वो कौन सी वैल्यू है बेटा आप लोग पास, -1। यहाँ पुट करूंगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस का 1। -1 का आंसर कितना आ रहा है 0 इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1 क्योंकि पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है, इवन होगी तो प्लस का आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस a माइनस का b और प्लस का 1, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -a माइनस b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कितना आ जाएगा माइनस कॉमन a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास a प्लस b इज इक्वल टू 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के अंदर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा, ये क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे आप लोग, बेशक a की सेम कर लो या b की, अब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, ये दोनों सेम हो जाएंगी इक्वेशन 1 और 2, दोनों को आप लोग पास ऐड करवा देंगे आंसर आ जाएगा।
क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो 1 है वो वैसे ही रहने देते हैं, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12। इसके अंदर क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई, वजह आता है कि b के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम, क्या आ जाएगा 2a प्लस का 2b, 2 मल्टीप्लाई तो 0 0, मैंने कहा कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के दोनों को क्या करवा रहा हूं, ऐड। ये वाली दोनों वैल्यूज बेटा आप लोग पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, इसीलिए आप लोगों के पास प्लस करवाया ताकि ये कैंसिल आउट हो। 4a और 2a कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 6a, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6a इज इक्वल टू 12। a का आंसर कितना आ जाएगा 2, एक आंसर कितना है, 6 मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड, यही a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, इक्वेशन 2 में किसका आंसर आ जाएगा, b का, ये आ जाएगा पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, एक जगह पे क्या पुट कर दूंगा 2, कितना आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -2। ये बेटा आप लोग के पास किस किस की वैल्यू आ जाएगी, a कांस्टेंट की भी और b दोनों की वैल्यू आप लोग के पास आ गई है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2। क्लियर होगी बात। तब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आप लोग के पास, आप लोगों ने स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं लिखी, आप लोगों को समझा देता हूं स्टेटमेंट क्या है। एक बेटा आप लोग के पास पत्थर है, फॉर एग्जांपल ये बेटा आप लोग के पास एक स्टोन है, मींस के पत्थर है, आप लोगों ने क्या किया बेटा, आप लोग उसे फेंका, आप लोगों के पास क्या किया है, नीचे फेंका आप लोगों के पास, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, मींस के जमीन है। समझ आ गई बात की। आप लोगों के पास उस पत्थर ने यहां से लेकर यहां, कहा ना बेटा आप लोगों के पास, यहां से लेकर उसकी हाइट दी हुई है फंक्शन में h of x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, और जो x है बेटा आप लोगों के पास वो क्या है, टाइम है, ये जो x है वो क्या है बेटा आप लोगों के पास, टाइम है, और टाइम किसमें दिया हुआ है, सेकंड्स में। क्लियर होगी बात। और जो h है वो बेटा आप लोगों के पास हाइट है। फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है, वो कहता है जैसे ही 1 सेकंड गुजरे, जैसे ही 1 सेकंड गुजरे तो उसका जमीन से फासला कितना रह गया। टोटल जो फासला है वो बेटा आप लोगों को उसने बताया हुआ है, वो कितना है 60 मीटर। कितना बताया वो बेटा आप लोगों के पास 60 मीटर। क्या कह रहा है बेटा आपके पास, वो कहता है जैसे ही 1 सेकंड गुजरे तो पत्थर कहाँ आया, जितना आया इसका मतलब उतना जमीन से फासला उसका रह गया। जैसे ही 1.5 सेकंड गुजरे तो कितना फासला रह गया जमीन से, 1.7 सेकंड गुजरे तो कितना फासला रह गया जमीन से, ये मालूम करना है। और उसके बाद व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद वो जमीन से टकरा जाएगा, ये बेटा आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कितने कितने टाइम के बाद कहां पहुंचेगा, पहले ए पार्ट में, वो बी पार्ट में कितने देर बाद, मींस के कितने टाइम के बाद, मींस के कितनी एक्स की वैल्यू के बाद आप लोग पास वो जमीन से टकरा जाएगा। सबसे पहले बेटा आप लोग पास ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट के अंदर सबसे पहली वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। ओके बेटा, इसका मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास h ऑफ 1, ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 40 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब आप लोगों के पास उसका जमीन से फासला कितना रह जाएगा 30 मीटर का। इसका मतलब 30 मीटर तक वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। नेक्स्ट में आप लोगों के पास वो पत्थर कितने में पहुंचेगा 30 मीटर के 1 सेकंड के बाद। बी आप लोगों के पास, सॉरी इसके सेकंड पार्ट में क्या करा बेटा आप लोगों के पास, ये फर्स्ट पार्ट है और इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या है बेटा आप लोगों के पास 1.5 सेकंड। जैसे ही 1 से 5 मींस के 1.5 सेकंड गुजरेगा तो पत्थर कहां पहुंचेगा, तो इसका मतलब h की जगह पे क्या पुट हो जाएगा 1.5, 40 माइनस 10 इंटू एक्स की स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ये आ जाएगा 40 माइनस, ये आ जाएगा 22.5 और ये आ जाएगा 17.5 मीटर। कितना फासला रह जाएगा जमीन से, पहले 30 मीटर बच रहा था, अब जमीन से कितना फासला रह जाएगा 17.5 मीटर। नेक्स्ट थर्ड में क्या है आप लोगों के पास, जैसे ही 1.7 मिनट होते हैं, सॉरी सेकंड, x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड, जैसे गुजरेंगे तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा h इंटू 1.7, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 40 माइनस 10, 1.7 का 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का आंसर कितना आ रहा है 2.89, ये आ जाएगा 2.89, 40 माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 28.9, आंसर आ जाएगा 11.1 मीटर। कितना फासला आ जाएगा जमीन से, सिर्फ 11.1 मीटर। ये तो हमने टाइम के मुताबिक बता दिया। बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बी पार्ट में ये कह रहा है बेटा आप लोग के पास व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब जमीन से टकरा जाएगा। ओके, आप लोगों ने एक बात को समझना है, जैसे ही वो पत्थर जमीन से टकराएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी,
जीरो। क्यों? कोई चीज की हाइट जब भी है ना वो जमीन तक नहीं पहुंची, जैसे ही वो जमीन तक पहुंच गई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकता हूं, नीचे जमीन है, जब तक वो जमीन से नहीं टकराएगा उसकी हाइट रहेगी, जैसे ही वो जमीन से टकरा जाएगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी? खत्म। यहां लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास, इफ स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जैसे ही बेटा आप लोग के पास जो पत्थर है वो ग्राउंड से टकराएगा, जो उसकी हाइट है वो क्या हो जाएगी? बिकम्स जीरो। द हाइट ऑफ द स्टोन बिकम जीरो। क्यों? जमीन से टकरा, हाइट होती है जमीन से, तो जमीन से टकरा के हाइट क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब एच एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और वहां से आप लोगों ने टाइम की वैल्यू मींस की एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? एच एफ एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब एच एफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का, ये माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? प्लस। ये बन जाएगा बेटा आपके पास, इधर सॉल्व कर रहा हूं, 40 इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड, जीरो के साथ जीरो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 2। अब टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव वाले को निगलेक्ट कर देंगे, एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब बेटा आप लोगों के पास वो जो पूरी उसकी हाइट खत्म हो जाएगी, मींस के जो पत्थर है उसने क्या पूछा था? व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी देर के बाद जो पत्थर है वो जमीन से टकरा जाएगा, तो उसका टाइम कितना होगा बेटा आप लोगों के पास? 2 सेकंड के बाद वो पत्थर जो है वो जमीन से टकरा जाएगा, उसकी हाइट क्या हो जाएगी? क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 था, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों के पास उसने इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस में दिया हो, तो आप लोगों के पास क्या हो गया? कदरे आसान क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम इसके क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, और कहते हैं कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to 3x minus 5। आप लोगों ने बेटा आपके पास इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है, 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है ये बताना है। आप लोगों को ये भी बताना है कि फंक्शन ऑन टू है, अगर उसकी को डोमेन क्या हो बेटा आप लोगों के पास? तमाम के तमाम रियल नंबर। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने रेंज और डोमेन आप लोगों के पास निकालना पड़ी हुई है, वो आप लोगों के पास कैलकुलेट करते हैं। इस फंक्शन की बेटा आप लोगों के पास डोमेन पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, डोमेन को क्या आ जाएगा? डी इनटू, यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा f बना देंगे, मींस के डोमेन ऑफ f। ओके बेटा, गौर के साथ देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू जो मर्जी पुट करे, आंसर ना कभी बेटा आप लोगों के पास इन्फिनिटी आएगा, और ना ही बेटा आप लोगों के पास कभी भी जो इसका आंसर है वो आप लोगों के पास कम्प्लेक्स नंबर आएगा। क्यों? स्क्वायर रूट नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, बटे में नहीं है, तो आप लोगों के पास इन्फिनिटी है। इसका मतलब जो इसकी डोमेन होगी वो आप लोगों के पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह बेटा आप लोगों के पास इसकी जो रेंज होगी वो भी यही होगी, उनके तमाम वैल्यूज पुट हो रही है, तो इसका आंसर भी बेटा आप लोगों के पास तमाम की तमाम वैल्यूज आएंगी। ये बेटा आप लोगों के पास डोमेन हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास? रेंज। क्लियर होगी बात? ये बेटा हमने क्या किया, आप लोगों के पास जो फर्स्ट पार्ट था इसका डोमेन और रेंज का वो आसान सा था, वो हमने आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया। अब जो आप लोगों के पास मेन काम है वो आप लोग पास आपने इन फंक्शंस को आप लोगों के पास वेरीफाई करना है। अब दो किस्म के फंक्शन उसने बताए हुए हैं। सबसे पहला जो आप लोगों के पास फंक्शन बताया हुआ है वो बेटा आप लोगों के पास बताया हुआ है कि 1 to 1, जिसे आप लोग पास 1 1 भी कह दे तो कोई इशू नहीं है, आम जुबान में 1 to 1 आप लोग पास या 1 1 कह। और बेटा 1 1 फंक्शन की आप लोग पास पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। ये बेटा आप लोग पास एक होता है फंक्शन, ये क्या आप लोग पास एक फंक्शन है जिसके अंदर आप लोग पास दो चीजें होती हैं। ये बेटा आप लोग पास क्या है, इस तरह एक फंक्शन है, इधर आप लोग पास a है, इधर b है, इधर 1 लिख देता हूँ, इधर a को बेटा आप लोग पास मैं 2 पे मैप करा देता हूँ, b को 1 के ऊपर मैप करा देता हूँ। क्लियर होगी बात? ये जो चीज है बेटा आप लोगों के पास ये होगी आप लोगों के पास, इधर मैं 3 भी लिख देता हूँ। क्लियर होगी बात? क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी? डोमेन। ये क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास? डोमेन। अब मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज है, ये क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास? रेंज। ये क्या कहलाएगी? रेंज। लेकिन ये जो पूरी चीज है ये क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास? को डोमेन। ये क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास? को डोमेन। होगा क्या? 1 1 की डेफिनेशन ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज किसके अंदर होनी चाहिए? रेंज के एलिमेंट में या को डोमेन के एलिमेंट। क्या होगा? आप लोग पास a कितना है? 2 है, तो b की आप लोग पास 2 नहीं है इमेज, b की 1 है तो a की 1 नहीं है। इसका मतलब ये डोमेन के दोनों एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। ये होते हैं बेटा आप लोग पास एलिमेंट, ये है x1 और ये क्या है? x2। ये जो 1 है ये है f of x1, ये इसकी इमेज है, और 2 है ये है f of x2। क्लियर होगी बात?
कि आप लोगों के पास वन वन जो फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, इमेज के डिफरेंट इमेज हो, किसके अंदर, रेंज के अंदर। इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास रेंज के एलिमेंट्स आप लोगों के पास क्या होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, किसी की सेम नहीं होनी चाहिए। वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। ये डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या है, प्रूव करने के लिए कि अगर दो फंक्शंस आपस में इक्वल हुए, तो इसके दो फंक्शंस की जो इमेज है वो आपस में इक्वल हुई, दो एलिमेंट्स की, तो वो फंक्शन एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये वेरीफाई कर ले, अगर ये वाली चीज बेटा हम क्या कर लें, इसे वेरीफाई कर लें, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, फंक्शन वन वन बन जाएगा। फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, वन वन। अगर आप इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, वन वन बन जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है। अब होगा क्या कि अगर ये इमेजेस हैं दो एलिमेंट्स की, या लोगों के पास दो एलिमेंट्स की क्या है, अगर आपस में इमेजेस दो एलिमेंट्स इक्वल है, दो आप लोगों के पास एलिमेंट्स हैं, उन दोनों की इमेजेस हैं, अगर ये दोनों इमेजेस इक्वल आ गई तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। एलिमेंट्स भी क्या होंगे, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर वन है, ये एफ ऑफ एक्स वन है और एक्स ऑफ टू के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये वन है तो आप लोग के पास एफ ऑफ टू तो डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं। इसका मतलब आप लोग के पास ये दोनों, ये आप लोग के पास मैथमेटिकली फॉर्म है कि अगर दो एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसको नॉट इक्वल में भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग के पास दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल नहीं है, देखो एफ एक्स वन कितना है, वन है, एफ एक्स टू कितना है, टू है, दोनों की इक्वल नहीं है, तो एलिमेंट्स भी दोनों की इक्वल नहीं आ रहे। दोनों तरीकों से आप लोग बस इसे कर सकते हो। ये आप लोग पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, वन वन की। ये आप लोग पास डायग्राम के तौर पर, और ये आप लोग पास मैथमेटिकली तौर पर बेटा आप लोगों ने प्रूव करना होता है कि किस तरह आप लोगों के पास ये वन वन फंक्शन है बन जाए। क्लियर होगी बात। अब क्या करते हैं बेटा, आप इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, आप लोग पास इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, ये आप लोग पास बताने के लिए था, जस्ट ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। इज द फंक्शन इज वन वन, हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप लोग पास इस चीज को वेरीफाई करना है कि हम आप लोग पास इक्वल वाली चीज को क्या करते हैं बेटा आप लोग पास वेरीफाई करेंगे, तो ये आप लोग पास क्या आ जाएगा, वन वन हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आपके पास फंक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स वन पुट करना है, तो इस एक्स की जगह पे भी क्या पुट हो जाएगा, 3x1 माइनस का 5। फिर आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स टू पुट करना है, ये कितना आ जाएगा, 3x2 माइनस का 5। दोनों आपस में इक्वल है, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 3x1 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, 3x2 माइनस का 5। ये माइनस 5 और इधर क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास, प्लस का 5, प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2। दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इससे वेरीफाई हो गया है कि ये आप लोगों के पास क्या होगा, फंक्शन वन वन है बेटा। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये आप लोगों के पास हमने इसकी डेफिनेशन की मदद से आप लोगों के पास समझ लिए। अब बेटा हम आप लोगों के पास ऑन टू भी इसी को फंक्शन को आप लोगों के पास प्रूव करना है। ऑन टू को प्रूव करने से पहले आप लोगों के पास उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर उसे आप लोगों के पास क्या करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग पास यहाँ पे कोई फंक्शन आप लोग पास हम ड्रा कर लेते हैं। इस तरह यहाँ बेटा आप लोग पास कोई भी फंक्शन है एफ से, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोग पास ए बी, यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और यहाँ पे आप लोग पास 3, और इधर बी कर लेते हैं, इधर सी। ये 2 पर जा रहा है, बी 3 पर जा रहा है, और सी 1 पर जा रहा है। ये बेटा आप लोग पास क्या उसकी हमने मैपिंग कर दी है, कि जस्ट समझाने के लिए, इस फंक्शन से रिलेट इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये बेटा आप लोग पास क्या थी, डोमेन। ये क्या बेटा आप लोग पास, डोमेन। ओके, हमने डोमेन के अलावा रेंज और को डोमेन पढ़ी थी, जिसके अंदर फंक्शन की मैपिंग हो रही होती है, वो क्या होता है आप लोग पास, रेंज। अब इसके अंदर मैपिंग सारे पर हो रही है, इसका मतलब ये सारा जो है वो को डोमेन है, लेकिन रेंज कौन सी, जिसके ऊपर मैपिंग हो रही है। अब इसके अंदर सारे के ऊपर मैपिंग हो रही है, तो क्या होगा कि को डोमेन और रेंज जो है वो आपस में इक्वल आ गए हैं। सबसे जो मेन कंसेप्ट है ऑन टू सेट का वो यही है कि तमाम के तमाम जो को डोमेन में थे वही रेंज में है। रेंज के अंदर क्या होता है, इन तमाम के मैपिंग वाले एलिमेंट्स, क्योंकि इन दो के एलिमेंट्स कौन से थे, 1 और 2, तो 3 आप लोग पास मैपिंग में नहीं है। अब 3 क्या है, को डोमेन का हिस्सा तो है, लेकिन रेंज का हिस्सा नहीं है। इधर को डोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ गए हैं,
ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोडोमेन और रेंज आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो आप लोग पास क्या कहलाएगा, ऑन टू। वो क्या कहलाएगा बेटा आप लोग पास, ऑन टू। ये इसका मेन कंसेप्ट। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इज द फंक्शन ऑफ ऑन टू, एफ जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, उसने इसकी कोडोमेन क्या बताई है, कोडोमेन कितनी बताई है बेटा आप लोग पास, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। क्यों, ऑल रियल नंबर का इंटरवल यही होता है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। अगर ये ऑन टू फंक्शन हुआ, डेफिनेशन में क्या पढ़ा है ऑन टू की, अगर ये ऑन टू फंक्शन हुआ तो इसकी कोडोमेन और रेंज क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब ये इसकी क्या लिखा हुआ है, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। अब इसकी कोडोमेन कितनी है, रियल नंबर का इंटरवल यही होगा माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर इसकी रेंज भी यही आ गई माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, तो इसका मतलब दोनों की कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ जाएंगी। जब आपस में इक्वल आ जाएंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन टू। क्लियर होगी बात। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कोडोमेन कितना माइनस है, रेंज इसकी कहां कैलकुलेट की है बेटा आप लोग पास, इसकी रेंज है, ये आप लोग पास क्या है, इसकी रेंज है। अब गौर के साथ देखें तो आप लोग पास जो रेंज आई है और जो उसने कोडोमेन बताई है, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो फंक्शन क्या होगा बेटा आप लोग पास, ऑन टू। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। यहां लिखेंगे आप लोग पास, यहां लिख लेते हैं बेटा आप लोग पास, द फंक्शन f is onto because its codomain and range both are equal। जस्ट कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन करना भी चाहे तो आप लोग पास मैक्सिमम ये कैलकुलेशन होती है बेटा आप लोग पास, यहाँ सॉल्व कर देता हूं। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी भी है, कैलकुलेशन होती किस किस्म की है वो, फिर कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि ये होती है बेटा आप लोग पास x की वैल्यू, और ये होता है आप लोग पास f ऑफ x, मींस के y होता है, क्या होता है आप लोग पास, y होता है। आप लोगों के पास कोडोमेन जो ऑन टू फंक्शन होता है उसके अंदर y के आप लोगों के पास, ये इससे आप लोगों ने इसके अंदर आना है, इससे आप लोगों ने बेटा आप लोगों के पास इसके अंदर आना है। फंक्शन आप लोगों के पास क्या गिवन किया हुआ है, ऑन टू के लिए अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑन टू के लिए ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस का 5। ये किसके बराबर है बेटा आपके पास, y के, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। क्लियर होगी बात। यहां से आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है बेटा आप लोगों के पास x की, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब जो y की वैल्यू है आप लोगों के पास, y की वैल्यू पुट करने से किसका आंसर आएगा, x का। x की वैल्यू पुट करने से y का, देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे किसका आंसर आ जाएगा, y का। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग पास आंसर इसका आएगा, और इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे आप लोग पास y की, तो आप लोग पास इससे आंसर, मींस के इससे ये वाली वैल्यू बन रही है, उससे ये वाली वैल्यू बन रही है। तो आप लोग पास क्या होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, यहां लिख देंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो y जो आप लोग पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, there exists a value of x। y की हर वैल्यू के लिए आप लोग पास x का कोई ना कोई आंसर आप लोग पास, क्योंकि y की वैल्यू पुट करेंगे x का कोई ना कोई आंसर आएगा आप लोगों के पास, मींस के y की हर वैल्यू के लिए आप लोग पास x का कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। इसका मतलब आंसर मिलता जाएगा तो आप लोग पास वो क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। ये आप लोगों ने अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है तो ये आप लोग ऑन टू के लिए कर सकते हैं, वो भी उस सूरत में जब आप लोग पास फंक्शन वेरीफाई हो जाएगा कि ये ऑन टू है। ठीक होगी बात। और चेक कैसे कर रहा है, कोडोमेन और रेंज, जस्ट कोडोमेन और रेंज। आप लोग पास कोडोमेन कितनी थी, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, और बेटा आप लोग पास जो रेंज थी वो भी माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, दोनों आप लोगों के पास सेम थे, इसलिए फंक्शन क्या हो गया बेटा आप लोग के पास ऑन टू हो गया। ये बेटा आप लोग के पास फंक्शंस का मेन कांसेप्ट है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों ने जो मेन कांसेप्ट है, जो मेन पीछे लॉजिक है, उसको समझना है। समझने के बाद बेटा आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, वो भी सेम पैटर्न पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ओके बेटा आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ये जो आप लोग के पास पहला आर है वो बेटा आप लोग के पास डोमेन होता है, और जो सेकंड आर होता है वो बेटा आप लोग के पास कोडोमेन होता है। ये दोनों चीजें बेटा हमने आप लोग के पास डिस्कस पिछले क्वेश्चन में कर ली है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या कैलकुलेट, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास इसकी हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास डोमेन ऑफ एफ। ओके, डोमेन ऑफ एफ फ्रैक्शन में है, नीचे इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए, नीचे आप लोग को सॉरी टोटल इंफिनिटी होनी चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब आएगा, जब -1 होगा। इसका मतलब रियल लाइन में से आप लोगों ने -1 को निकाल देना है। क्या आ जाएगा, रियल लाइन -1 क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी है बेटा आप लोग के पास क्या हो जाएगी इसकी डोमेन। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करनी है, रेंज ऑफ एफ। अब रेंज ऑफ एफ कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप लोग के पास क्या होगा, इसको सॉल्व करना जरूरी होगा, क्योंकि ये आप लोग के पास जो हमने x की वैल्यू बताई थी ये तो आप लोग के पास डायरेक्ट आ जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है बेटा आप लोग के पास इधर से x की वैल्यू निकाल के, क्योंकि आप लोग के पास रेंज हो जाएगी, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, फिर चेक करना होता है कि y की कौन सी वैल्यू आप लोग के पास इसके ऊपर नहीं आ सकती। इसलिए f(x) इसके बराबर होगा y के, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। और ये काम आप लोगों ने जस्ट उसके अंदर करना है जिसके अंदर फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है। फिर कितना आ जाएगा आप लोग के पास, ये 3 माइनस और इधर आके आप लोग के पास प्लस हो जाएगा, और बेटा आप लोग के पास xy उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास y प्लस 3 और ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x कॉमन, ये आ जाएगा 2 माइनस y और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x। ओके बेटा x की वैल्यू के लिए, x के आंसर के लिए y की कौन सी वैल्यू नहीं आ रही, 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि 2 आया तो ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 2 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आप लोग के पास 0 हो जाएगा समथिंग और 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी बेटा आप लोगों के पास वो क्या आ जाएगी, रियल में से 2 को निकालना है। इसका मतलब जो इंटरवल बनेगा माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगी इसकी डोमेन और रेंज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ऑन टू चेक करना है। ओके बेटा, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी ऑन टू की प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर आ जाए। रेंज इसकी क्या आई है, ये वाली रेंज आई है बेटा आप लोग के पास, अगर तो इसकी कोडोमेन ये हुई को तो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ओके बेटा, कोडोमेन हमने इसकी क्या पढ़ी है, रियल लाइन। कोडोमेन तो इसकी सारी रियल लाइन है, हालांकि उसने आप लोग के पास रेंज क्या बताई है, आर में से इस फंक्शन की रेंज क्या निकली है, आर में से 2 को निकाल दे। रियल लाइन के अंदर तो 2 शामिल होना चाहिए था, ये लोग पास 2 क्या हो गया, निकल गया। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो बेटा आप लोग के पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर होगी बात। क्यों बेटा आप लोग के पास, क्योंकि ये इसकी कोडोमेन सारी आर है, और ये बेटा आप लोगों के पास इसकी रेंज जो आ रही है उसके अंदर 2 नहीं आ रहा। तो 2 नहीं आ रहा, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो बेटा आप लोग के पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोग के पास थर्ड आप लोग के पास चलते हैं। थर्ड के अंदर क्या प्रूफ करना है बेटा आप लोगों ने, इसे 1 प्रूफ करना है। 1 के लिए वही कंडीशन है बेटा आप लोग के पास, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल रखेंगे, और प्रूफ क्या हो जाना चाहिए, x1 को x2 के इक्वल आ जाना चाहिए। प्रूव दैट f of x is 1 1। सबसे पहले आप लोग को क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर f of x1 पुट कर देंगे। f of x1 का आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1। फिर f of x2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस का 1। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और प्रूव करके क्या चीज लेकर आनी है, ये चीज बेटा हम लोगों ने प्रूव कर ली। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2x, सॉरी इधर 1 आना था, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस का 1। ओके बेटा, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा आप लोगों को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ये बन जाएगा 2x1 x2, फिर बन जाएगा प्लस 2x1 माइनस
3x2 माइनस का 3। नेक्स्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 2x2 x1, फिर इसके साथ हो जाएगा प्लस का 2x2, फिर माइनस का 3x1, और फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, और फिर माइनस का 3x1 और फिर माइनस का 3। जो सेम वैल्यूज हैं इक्वल साइड में आप लोग कट जाएंगी। ये वाली वैल्यू बेटा आप लोग के पास इसके साथ कैंसिल आउट। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, -3 के साथ -3 कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा 2x1, और ये बच जाएगा -3x2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास 2x2 माइनस का 3x1। अब क्या करेंगे बेटा आप लोग के पास x1 वाली वैल्यूज को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, x2 को एक तरफ, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा 2x1, और ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस 3x1, ये माइनस हो रहा है, दिया जाएगा 2x2 प्लस का 3x2, कितना आ जाएगा 5x1 इज इक्वल टू 5x2, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये बेटा आप लोग के पास वेरीफाई हो गया है, x1 इज इक्वल टू x2 है, इसका मतलब फंक्शन ये वाला जो है गिवन वो क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 1 1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये फंक्शन जो है बेटा कुछ ऑन टू नहीं हो सका, क्यों, क्योंकि कोड डोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं आई, तो आप लोग का फंक्शन जो है बेटा आप लोग के पास वो ऑन टू नहीं है, लेकिन 1 1 बेटा आप लोग के पास हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है कंसीडर द फंक्शन f है जो बेटा आप लोग के पास सो r पॉजिटिव से r पॉजिटिव में डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x है, शो दैट आप लोगों ने करना है फंक्शन बाइजेक्टिव है। ओके बेटा, सबसे पहले तो बाइजेक्टिव को समझ लेते हैं। बाइजेक्टिव का बेटा आप लोग के पास मतलब होता है कि फंक्शन बेटा आप लोग के पास 1 to 1 भी है, मींस के 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर ये दोनों फंक्शन हुआ तो बेटा आप लोग के पास क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव, मींस के दोनों आप लोग के पास ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, वो फंक्शन जो दोनों आप लोग के पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्या हो जाएगा, ऑन टू भी और 1 1 मींस के बाइजेक्टिव। ये बेटा आप लोग के पास इसकी डोमेन और वो आप लोग के पास कोड डोमेन है। फंक्शन बेटा आप लोग के पास गिवन किया हुआ है f of x इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा आप लोग के पास इसे 1 to 1 बेटा आप लोग के पास क्या कर रहे हैं, प्रूव करते हैं। 1 to 1 प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है बेटा आप लोग के पास, कि आप लोग के पास इमेजेस को लेकर चलेंगे, मींस कि f of x1 क्या होगा बेटा आप लोग के पास e की पावर माइनस x1, फिर f of x2 ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास e की पावर माइनस x2। अब दोनों बेटा आप लोग के पास बराबर होंगे, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो आप लोग के पास कितना आंसर आएगा, e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, या e के साथ कैंसिल आउट कर दो, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये बेटा आप लोग के पास आपस में इक्वल आ गए हैं। अगर आपस में इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा, फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास क्या होगा, ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या होता है बेटा आप लोग के पास, इसकी जो कोडोमेन है और रेंज आपस में इक्वल आ जाए, एक ये है, तो दूसरी आप लोग के पास फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है। अब होगा क्या बेटा आप लोग के पास, देखो ये इसकी जो कोडोमेन है, ये क्या बेटा आप लोग के पास इसकी कोडोमेन है, ये आप लोग के पास क्या है, कोडोमेन किसके बराबर आना चाहिए बेटा आप लोग के पास, रेंज के। अब रेंज इसकी क्या होगी बेटा आप लोग के पास, गौर के साथ देखें तो ये वाली जो वैल्यूज होंगी बेटा आप लोग के पास f of x, इसको क्या लिख सकते हैं 1 over e की पावर x। अब आप लोग x की जगह पे, क्योंकि जो e होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, e की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, हमने पावर भी पर पॉजिटिव बना दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन से नंबर आएंगे बेटा आप लोग के पास, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे। क्या आएंगे बेटा आप लोग के पास, पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएंगे। इसका मतलब जो आप लोग को इसकी कोडोमेन है और जो रेंज है वो बेटा आपके पास दोनों बराबर में इक्वल है, तो इसका मतलब आप लोग के पास ये क्या बनाएंगे बेटा आप लोग के पास, ऑन टू फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या लिखा हुआ बेटा आप लोग के पास, f of x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। हमने यहाँ से बेटा आप लोग के पास x की वैल्यू निकालनी है, मींस कि आप लोग के पास y की हर वैल्यू के लिए x का आंसर आना जरूरी है। क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, फिर क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग e माइनस x। अब नेचुरल लॉग और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू माइनस x बच जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। वैल्यू आ रही है, y की हर वैल्यू के लिए x का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। यहां लिख देंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ y belongs to r positive there exist a value of x।
y की बेटा आप लोग के पास हर वैल्यू के लिए x का कोई ना कोई आंसर आप लोग के पास मौजूद है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, आप लोगों ने डोमेन और रेंज से भी कोडोमेन और रेंज से भी पता लगा लिया, और दूसरा बेटा आप लोग के पास कैलकुलेशन भी कर ली, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो क्या हो जाएगा आप लोग के पास, हेंस दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। क्लियर होगी बात, फंक्शन की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया आप लोग के पास फंक्शन। क्लियर होगी बात, बाइजेक्टिव प्रूफ करना था, इसमें 1 1 और ऑन टू हो, दोनों बेटा आप लोगों के पास वेरीफाई हो गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आप लोगों के पास, एक फंक्शन गिवन किया हुआ है, रियल से रियल वैल्यू g of x x cube minus 3x डिटरमिन इफ g of x इज इंजेक्टिव एंड और सब्जेक्टिव। अगर आप लोग पास सबसे पहले तो बेटा आप लोग पास इंजेक्टिव होता है आप लोग पास 1 to 1 फंक्शन, और जो सब्जेक्टिव होता है वो बेटा आप लोग पास होता है ऑन टू फंक्शन। आप लोगों ने बताना है ये फंक्शन गिवन किया हुआ है, ये बेटा आप लोग पास इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, या फिर आप लोग पास दोनों है, ये आप लोगों ने क्या करना है, बताना है। सबसे पहले बेटा आप लोग पास इसे क्या प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बेटा आप लोग पास 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए क्या होगा बेटा आप लोग पास, यहाँ 1 2 1। सबसे पहले बेटा आप लोग पास इनकी मैपिंग करवाएंगे। मैपिंग कैसे हो जाएगी बेटा आप लोग पास, क्या आ जाएगा, g of x1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, g of x2 के। g of x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की पावर 3 माइनस 3x1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 3 सॉरी x2 का क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास क्यूब माइनस का, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 3x की पावर 2। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, जो दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब आप लोग पास दोनों डिफरेंट है, तो आप लोग पास कोई भी वैल्यू आपस में कट नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये x2 है, ये बेटा आप लोग पास x1 है। अगर हम x1 वाली इकट्ठी कर लें, x2 वाली इकट्ठी, तो भी आप लोगों के पास जो x1 है वो x2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये बेटा आप लोगों के पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसका मतलब बेटा आप लोगों के पास ये 1 to 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास हमने क्या करना था, x1 और x2 आपस में बराबर लेकर आने थे। अब ये क्या हो रहा है, x1 दोनों वैल्यूज एक तरफ है, दोनों तरफ माइनस हो रहे हैं, इस तरफ भी किसी को हम अलग अलग भी नहीं करा सकते, और आप लोग पास इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग पास कैंसिल आउट भी कोई वैल्यू नहीं हो रही, इसलिए आप लोग पास ये 1 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोग पास, ऑन टू। ऑन टू के लिए आप लोग पास वही चेक करना है बेटा आप लोगों ने, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास ऑन टू के लिए फंक्शन। सबसे पहले इसको किसके बराबर लेट करेंगे, y मींस के g of x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, x क्यूब माइनस का 3x, y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस का 3x, y इज इक्वल टू। अब बेटा आप लोग के पास आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इन दोनों में से बेटा आप लोग के पास क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे बेटा आप लोग के पास अगर हम x को कॉमन ले लें तो अंदर कितना बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 3 आ रहा है। अब ये देखो आप लोगों के पास x की वैल्यू के लिए, अगर आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें भी सही, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट होती जाएंगी, तो आंसर किसका मिलता जाएगा, y का। मींस के y की हर वैल्यू के लिए आप लोग पास x की कोई ना कोई वैल्यू आप लोग पास आती जाएगी, उसकी फॉर्म में आप लोग इसे लिख सकते हैं। क्यों, किसी वैल्यू को इधर से उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि x का आप लोग पास आंसर डायरेक्ट इधर ही आ जाएगा, तो आप लोग पास y की वैल्यू पुट करेंगे, ये आप लोग पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे बेटा आप लोग पास फॉर ईच value of y there exists a value of x। y की आप लोग के पास हर वैल्यू के लिए बेटा आप लोग के पास y बिलोंग्स टू r, r से बिलोंग कर रहा है y बेटा आप लोग के पास, तो क्या होगा आप लोग के पास वैल्यू के लिए आप लोग के पास जो वैल्यू है वो इस तरह फॉर्म में आ रही है, आप लोग के पास y का आंसर आ जाएगा, सॉरी x का आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग के पास ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। मींस के ऑन टू का मतलब क्या होता है बेटा आप लोग के पास, सब्जेक्टिव। ये फंक्शन बेटा आप लोग के पास सब्जेक्टिव हो जाएगा लेकिन इंजेक्टिव नहीं। क्लियर होगी बात। कोशिश बेटा मैंने किया आप लोग के पास जो कुछ न्यू चीजें थी उसको आप लोग के पास डीपली अच्छी तरह समझाने की। आई होप के बेटा आप लोग को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।